हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू टंडन आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर खुशबूज़ वाइटल केयर में। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और उसके ट्रीटमेंट की। मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके होने के कारण क्या हैं और किन किन होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति को कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। डायबिटीज़ की बीमारी अब सिर्फ एक एज ग्रुप तक सीमित ना रहकर हर एक एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट करने लगी है। इसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो है आजकल की लाइफस्टाइल। ये डिजीज़ मेनली एक मेटाबॉलिक या लाइफस्टाइल से जुड़ा डिसऑर्डर है। जब तक रेस्ट या डाइट से रिलेटेड चेंजेस हम नहीं करेंगे तब तक इस डिजीज़ को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज लेवल यानी कि ब्लड शुगर लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। ऐसा दो रीज़न से हो सकता है। पहला, आपका शरीर रिक्वायर्ड अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना रहा है। दूसरा, आपके सेल्स प्रोड्यूस हो रही इंसुलिन पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंसुलिन हार्मोन है जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हम जो खाना खाते हैं वो स्टमक में जाकर एनर्जी में बदल जाता है जिसको ग्लूकोज कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर पहुंचाता है और ये तभी हो पाएगा अगर पैंक्रियाज इनफ अमाउंट में इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर बनाए। जब ये प्रोसेस नहीं हो पाती है तो व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है। दोस्तों, एक हेल्दी पर्सन में खाने के पहले ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, वो 70 से 100 mg/dl होता है। खाने के 2 घंटे बाद का ग्लूकोज लेवल, जिसको हम पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल भी कहते हैं, वो 120 से 140 mg/dl होता है और फिर ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। पर डायबिटीज़ हो जाने पर ये लेवल नॉर्मल नहीं हो पाता और एक्सट्रीम केसेस में ये 500 mg/dl से भी ऊपर चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना ही सही होता है ताकि आपकी अकॉर्डिंगली मेडिसिन स्टार्ट हो सके। दोस्तों, इसमें एक सबसे अच्छा टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं, जो मैं मोस्टली अपने हर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ। इस टेस्ट को मेडिसिन लेने से पहले कराना ही सही रहता है। इसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और इसमें आपकी 3 मंथ्स की एवरेज शुगर लेवल देखी जाती है। नॉर्मल HbA1c की रीडिंग्स 6 होती हैं। अगर ये आप में 6 तक आती हैं तो आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, ना आपको इसके लिए कोई भी मेडिसिन्स लेनी है। अगर ये 6 से 7 के बीच में आती हैं तो इसमें आपको योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, नींद पूरी करना और अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपकी रीडिंग्स को 6 के नीचे लेवल पे लाया जा सके। अगर ये 7 के ऊपर चली जाती हैं तो इसमें आपको मेडिसिनल अप्रोच लेनी पड़ती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डायबिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। ये 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज़। अगर आपकी बॉडी इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर दे और आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़े तो इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि IDDM। सेकेंड है टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन तो बनता है बट आपके सेल्स प्रोड्यूस होने वाली इन इंसुलिन पर रिएक्ट नहीं कर पाते। इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, यानी कि NIDDM। और थर्ड टाइप है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ को होता है जिनको पहले कभी डायबिटीज़ ना हुआ हो। ऐसा प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाने से होता है। दोस्तों, डायबिटीज़ के मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको बार बार भूख लगेगी, आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, थकान महसूस करेंगे, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होना यानी कि बार बार आपको पेशाब लगेगी, ड्राइनेस इन माउथ, आपका मुंह सूखेगा और आपको डिहाइड्रेटेड फील होगा, ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिखाई देगा, अचानक से आपका वज़न कम होने लगेगा, आपको नॉजिएटेड फीलिंग आएगी या फिर आपको उल्टी भी आ सकती है, बार बार यीस्ट और फंगल इन्फेक्शन हो जाना। यूजुअली ये उंगलियों के बीच में होता है या फिर ब्रेस्ट के नीचे होता है या फिर कह लीजिए कि सेक्स ऑर्गन्स या फिर थाइस के आसपास होगा। आपका घाव जो होगा वो देरी से भरेगा, हाथ पांव सुन्न पड़ने लगेंगे, मसूड़ों में घाव होना या स्वेलिंग हो जाना। तो ये जो मैंने बताया है ये हो गया सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। दोस्तों, डायबिटीज़ को साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि बहुत बार इसके सिम्टम्स साफ नहीं होते
और जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती भी है तो आदमी इसे इग्नोर कर देता है और बीमारी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगती है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। इन सिम्टम्स में से अगर एक भी आपको फील हो रहा है तो जल्द से जल्द शुगर टेस्ट कराएं। ये टेस्ट बहुत नॉर्मल और सस्ते होते हैं जो किसी भी लैब में आसानी से हो जाते हैं। जैसे ही आपको शुगर होने का डाउट लगे, आप दिन में किसी भी समय रैंडम ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवा सकते हैं और बार बार ज़रूरत पड़े तो टेस्ट करने की मशीन यानी कि ग्लूकोमीटर घर पर भी ला सकते हैं, जो ज़्यादा महंगी नहीं होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो डिफरेंट शुगर टेस्ट होते हैं उनमें कितने पैसे लगते हैं। सो फर्स्ट इज फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल टेस्ट, दैट इज FBSL. सेकेंड इज postprandial blood sugar level test, that is PPBSL. थर्ड इज रैंडम ब्लड शुगर लेवल टेस्ट, दैट इज RBSL. ये सारे टेस्ट जो मैंने बताए हैं ये 50 रुपये में आसानी से हो जाते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये हमारे लिए डेंजरस साबित होता है। लेकिन अगर हमें टाइम से पता चल जाए कि हमें डायबिटीज़ है तो इसे कंट्रोल करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। इसलिए हमारा सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम पता करें कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं। फ्रेंड्स, लेट्स सी कि डायबिटीज़ किन कारणों से होती है। फर्स्ट इज़ रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। अगर आप ऐसे फूड आइटम ज़्यादा खाते हैं जिनमें फैट ज़्यादा हो और फाइबर की क्वांटिटी बहुत कम हो तो ऐसा फूड आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम और पैंक्रियाज पर बहुत ही बुरा असर डालते हैं। हमारा पैंक्रियाज इससे अनहेल्दी हो जाता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत कम कर देता है। नेक्स्ट इज़ एक्सेस इनटेक ऑफ शुगर आइटम्स। दोस्तों, ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से हमारा वेट तेज़ी से बढ़ेगा और ज़्यादा वेट वाले लोगों को डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एजिंग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसके साथ हमारी बॉडी में कई चेंजेस आते हैं। उनमें से एक है इंसुलिन का कम बनना। ज़्यादा एज में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला है हेरिडिटरी। अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो देयर आर चांसेस कि ये आपको भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ प्रेगनेंसी। दोस्तों, प्रेग्नेंट वुमेन को भी डायबिटीज़ हो सकती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला है नो एक्सरसाइज। दोस्तों, अगर हम अपने डेली रूटीन में बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं देन ऑल्सो इट विल लीड टू डायबिटीज़। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर हम ज़्यादा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करते हैं तो भी हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ईटिंग टोबैको। अगर हम तंबाकू का सेवन ज़्यादा करेंगे तो भी हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल की जा सकती है। होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल चीज़ों जैसे मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल से जुड़ी चीज़ों को यूज़ करके बनाई जाती हैं। इनकी किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इनसे किसी भी तरह का रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। आप जो भी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ होती हैं और ये मेडिसिन धीरे धीरे आपकी बॉडी को हेल्प करेंगी कि जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसे नॉर्मल रेंज में लाया जा सके। सो फर्स्ट मेडिसिन इज साइजीजियम जाम्बोलेनम मदर टिंचर। ये मेडिसिन जामुन से बनी है और ये बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन मानी जाती है डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। अगर पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगती है, कमज़ोरी लगती है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई है, डायबिटीज़ की वजह से उन्हें अल्सर होने की शिकायत होती है, बॉडी के अपर पोर्शन में छोटे छोटे लाल रंग के दाने देखने को मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन साबित हुई है। इसे आपको मदर टिंचर फॉर्म में लाना है। इसकी 15 बूंदें आप आधे कप पानी में मिलाकर खाना खाने से 1 घंटे पहले दिन में 3 बार लें, आपको बेटर फील होगा। फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है यूरेनियम नाइट्रिकम 3x। जिन पेशेंट के मुंह और स्किन में ड्राइनेस होती है और भूख और प्यास ज़्यादा लगती है या फिर बार बार यूरिन जाने की कंप्लेन रहती है जिसको हम फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बोलते हैं, इन सभी सिम्टम्स के केस में ये मेडिसिन बहुत ही यूज़फुल साबित हुई है। इसे आपको 3x पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 गोलियां आप दिन में 3 बार लें, आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एसिड फॉस 30। अगर पेशेंट को यूरिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है और उसमें शुगर लेवल ज़्यादा मिलता है या फिर बहुत ही कमज़ोर फील करता है और उसके हाथ पैर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, यूरिन वाइटिश होती है और पेशेंट मेंटली एंड फिजिकली वीक रहता है, तो ये मेडिसिन डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस में बहुत ही यूज़फुल होती है। नेक्स्ट इज़ एब्रोमा अगस्ता मदर टिंचर। दोस्तों, ये भी वन ऑफ द टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है डायबिटीज़ के लिए।
इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके मुंह में बहुत ज़्यादा कड़वापन रहता है, उनका मुंह बार बार सूखता है, उन्हें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और बार बार उन्हें यूरिनेट करने जाना पड़ता है। उनकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशन में आप एब्रोमा अगस्ता का यूज़ कर सकते हैं। इसकी 15 बूंदें आप आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लें, आपको बेटर फील होगा। दोस्तों, जब भी मेडिसिन की बात आती है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी डॉक्टर की गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें। आपके नज़दीक में जो भी डॉक्टर है या फिर कोई फैमिली डॉक्टर है, आप उनसे जाकर मिलें, उनको अपने सिम्टम्स बताएं ताकि उसके अकॉर्डिंग वो आपको सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमने डायबिटीज़ पर बात की है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अपनी हेल्थ को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप मेरा वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अभी के लिए अलविदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।